हमारे अल्किन की तरफ चलते हैं। बेचारा बहुत दिनों से बैठा हुआ है, ठीक है ना। अल्किन, अब बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, अल्किन है, अल्किन, हमें अल्किन बनाना था, अल्किन को प्रिपेयर करना था। तो दो मेथड हमने देखे थे कि अल्कोहलिक KOH अगर रहा, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड देखा हमने, एलिमिनेशन। इसके ऊपर के क्वेश्चन भी आपने किए होंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। ये वाला देखा हमने, अल्कोहलिक KOH से बनाते हैं। और साथ में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों, जल्दी बताओ। बच्चों अल्कोहलिक KOH के बाद हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास लिक्विड अमोनिया हो, बच्चों लिक्विड अमोनिया हो या फिर H2PDC हो, तो हम अल्किन कैसे बनाएं। ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, बोलो हाँ या ना। ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अब मैं ब्लैक बोर्ड यूज कर लेता हूं, ठीक है ना। एक सेकेंड ना, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी को मजा आने वाला है, ठीक है ना। ऐसे चुटकियों में आंसर निकालेंगे अभी। आज हम चुटकियों में आंसर निकालेंगे सीधे। और मैं बता रहा हूं, इस साल यहां से क्वेश्चन आएगा, जो आज पढ़ाऊंगा ना मैं, वहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस साल। चलो तो स्टार्ट कर देते बच्चों, ध्यान देना सबके सब। आज हम सबसे पहला पॉइंट तो पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास कुछ इस तरह की चीज है, CH2 यहाँ पे हेलोजन है और इस कार्बन पे भी हेलोजन है, और दूसरी चीज CH2 और इधर भी हेलोजन है और इसी कार्बन पे दो हेलोजन है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर देता हूं। अब सबके सब देखो यहाँ पे, अगर किसी कारण, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर किसी कारण दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन हो, अगर किसी कारण दो, देखो आपको पता है कि कार्बन RX यानी कि क्या, कार्बन और X मतलब अल्किल हैलाइड, सबको पता है। ये होता है आपका अल्किल हैलाइड, ये सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर किसी कारण दो साइड वाले बगल वाले कार्बन पे अगर दो हेलोजन ग्रुप है, तो इसे बोला जाता है विसिनल, देखो इसे बोला जाता है बच्चों विसिनल, विसिनल हैलाइड। क्या बोला जाता है बच्चों, विसिनल हैलाइड। इस चीज को आपको याद रखना है अच्छे से कि अगर दो कार्बन हो और दोनों कार्बन पे हेलोजन ग्रुप हो साइड वाले कार्बन पे, तो इसे कहा जाता है विसिनल हैलाइड। लेकिन केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो एक कार्बन पे अगर दो हेलोजन ग्रुप हो बच्चों, बच्चों एक ही कार्बन पे दो एक्स ग्रुप है, दो हेलोजन ग्रुप है, तो ऐसे को कहा जाता है बच्चों जेमिनल हैलाइड। क्या बोला जाता है बच्चों, जेमिनल हैलाइड। बच्चों सभी को जेमिनल और विसिनल का डिफरेंस क्लियर है, बोलो जल्दी। अगर दो साइड वाले कार्बन पे हेलोजन हो तो बोला जाता है विसिनल हैलाइड, और अगर एक कार्बन पे हेलोजन हो, दो हेलोजन हो एक कार्बन पे, तो बोला जाता है जेम हैलाइड। बोलो बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट। सबके सब बताओ, थोड़ा बताओ मुझे, इज इट क्लियर और नॉट। विसिनल और जेमिनल का डिफरेंस आप सभी को समझ में आया, बोलो। एग्जाम्पल देखो, ओके आप देखो, किसी का तो भी बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है, तो आप मैसेज करके ही बात करना, ठीक है ना। चलो मान लो CH2 ब्रोमीन और ब्रोमीन है, तो मुझे अब बताओ सबके सब बच्चों, ये आपका जेमिनल है या विसिनल है, बोलो जल्दी। इज इट जेमिनल और विसिनल, बोलो जल्दी। आप बोलोगे जेमिनल हैलाइड, हाँ सॉरी ये विसिनल है, वेरी गुड, ऐसे बिल्कुल सही, ये आपका विसिनल ब्रोमाइड है, विसिनल ब्रोमाइड, ठीक है ना। ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमाइड आप बोल देना, ये विसिनल बोल देना, ये विसिनल है आपका। तो देखो इस वाले रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हमें विसिनल हैलाइड लेना है। और विसिनल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं जिंक के साथ कर दूं, किसके साथ कर दूं, जिंक के साथ कर दूं, जिंक मेटल के साथ कर दूं, तो गजब हो जाएगा और हो जाएगा चमत्कार। दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे बच्चों, और आपके पास बनेगा ZnBr2, ZnBr2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या था, क्या हो गया, ये तो जेमिनल हैलाइड था, ये बन गया आपका अल्कीन, ये बन गया आपका अल्कीन। तो सर आखिर ये हुआ कैसे, क्वेश्चन सभी को आ रहा होगा सर, आखिर ये हुआ कैसे। मतलब मैं अगर ट्रिक बता दूं तो बहुत सिंपल है, दो ब्रोमीन को हटा दो, दो ब्रोमीन को हटाओ, जिंक के साथ जोड़ दो, ये ZnBr2 बन गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। ये तो ट्रिक है, लेकिन सर मैकेनिज्म बताओ। सभी बच्चों को मैकेनिज्म पढ़ना है या नहीं, बोलो जल्दी। सभी बच्चों को पढ़ना है ना मैकेनिज्म, तो देखो सुनो अभी, सबके सब सुनो क्या हुआ था। मान लो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये वाली चीज है, CH2 ब्रोमीन और ब्रोमीन, और अगर मैं
जिंक की बात करूं तो एक मेटल है, और मेटल क्या करता है सबके सब मुझे मैसेज करके बताओ, माइक ऑन करके बताओ, मेटल का काम क्या होता है, बोलो बच्चों, व्हाट मेटल डू, मेटल क्या करता है, बोलो जल्दी। मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिंक याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और खुद चला जाएगा Zn+2 के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। सबसे पहली बात तो जिंक का काम समझ में आया, मैसेज करके बताओ, बोलो बच्चों। आपका जो जिंक होता है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जिंक ने, और इलेक्ट्रॉन 2 लूज करने के बाद जिंक पे पॉजिटिव चार्ज आया +2। तो सभी बच्चों को पहली बात समझ में आई जिंक ने क्या किया, बोलो यस और नो, सबके सब बताओ। अब देखो यहाँ पे, अब सब यहाँ पे देखो, मान लो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, अब इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, तो याद रखना इस कार्बन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन के ऊपर निगेटिव चार्ज। तो आप बोलोगे सर जी ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करेंगे, यस और नो। और अटैक होने के बाद बच्चों याद रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूं। अटैक होने के बाद ये वाला ब्रोमीन यहां से निकल जाएगा, याद रखना ये ब्रोमीन यहां से ब्रेक हो जाएगा। सभी बच्चों को फर्स्ट स्टेप समझ में आई, मैसेज करो यस और नो। जैसे ही देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, देखो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन यहां से 2 आ जाएंगे, और बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो आप बोलोगे सर बना क्या, देखो बच्चों यहाँ पे हमारा Zn+2 था, वो तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं क्या हुआ था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, देखो जिंक ने आपके 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन पे अटैक किया। अब कार्बन पे अटैक होने के बाद ब्रोमीन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, और क्या बना बच्चों, देखो इस कार्बन पे CH2, यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूं, और बच्चों इधर देखना, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, CH2Br। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब थोड़ा ध्यान से सुनो, हमारे पास तो एक Br माइनस बना, एक Br माइनस बना, देखो दिखा सभी को, यहां से देखो अच्छे से, यहां से देखो Br माइनस बाहर निकल गया, ये देखो लिविंग ग्रुप Br माइनस, ये हमारे पास बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सेकेंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहां से निकल जाएगा, और निकलने के बाद बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे आ जाएगा Br माइनस, एक और निकल गया, यानी कि हमारे पास 2 Br माइनस है, और इसके ऊपर अब आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। और होशियार बच्चों कि पॉजिटिव निगेटिव क्या कर दोगे, अभी सबके सब जोड़ दोगे, ये बन गया अल्कीन, प्लस 2 Br माइनस और Zn+2 हमारे पास बाकी है। ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या क्या बना है, बोलो हमारे पास क्या बना है, तो देखो एक तो Zn+2 हमारे पास है, और 2 Br माइनस है, इनको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ZnBr2। तो क्या बन जाएगा बच्चों, फाइनली बन जाएगा ZnBr2। अब मुझे बताओ सभी को प्रोडक्ट कैसे बने समझ में आया, मैकेनिज्म आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस तरह से क्यों बना, जल्दी बताओ सबके सब मैसेज करके, प्रोडक्ट कैसे बना समझ में आया सभी को। अब मैं ट्रिक बताऊंगा, अब मैं ट्रिक बताऊंगा, सबके सब एक बार मैसेज करके बताओ प्रोडक्ट कैसे बना समझ में आया। देखो एक और एग्जांपल, अब मैं, हाँ वेरी गुड, मैं सीधा बता देता हूं आंसर कैसे लिखना है, देखो हाँ, अब मैं आंसर की तरफ चलता हूं कि आपको कोई जरूरत नहीं मैकेनिज्म करने की। मान लो बच्चों ये वाली चीज है CH3 CH2 Br, और बच्चों इधर लिख देता हूं मैं Cl, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन है, बहुत सिंपल है। अगर जिंक दिख जाए, अगर जिंक दिख जाए तो मजा आ जाएगा सर जी। जिंक क्या करेगा, अरे बोलो सर, जिंक इन दोनों को ले जाएगा, यहां पे सेम लिख देता हूं मैं, ब्रोमीन लिख देता हूं, सर जिंक बेचारा इन दोनों को भगा ले जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कुछ इस तरह से, देखो बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। बच्चों अब बोलो शॉर्ट ट्रिक समझ में आए सभी को, क्या करना है मैसेज करके बताओ। अगर डाई विसिनल, सॉरी, अगर विसिनल हैलाइड दिख जाए आपको कहीं पे, और बच्चों जिंक दिख जाए, जिंक दिख जाए, तो याद रखना इन दोनों को भगा ले जाएगा वो, इन दोनों को भगा ले जाएगा, और शादी भी कर लेगा, और ZnBr2 भी बना देगा, ठीक है ना। और हमारे पास हमारा अल्किन बनेगा, ये वाला। मैसेज करके बताओ ये वाले रिएक्शन सभी बच्चों को समझ में आई, जल्दी बताओ यस और नो, बोलो वेरी गुड। एक और एग्जांपल, अब मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक और एग्जांपल आपके सामने देखो। ऑर्गेनिक में यही खास बात होती है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा होगा।
वरना तो कोई मीनिंग ही नहीं फिर ऑर्गेनिक पढ़ने का। देखो इधर एक ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन ले लेता हूँ, मान लो आयोडीन है, कभी कभी आप क्या यहाँ क्लोरीन ले लेता हूँ, Cl और यहाँ पे ले देता हूँ जिंक। तो बहुत बच्चे गलती कर देते, कुछ भी लिख देते, कुछ भी प्रोडक्ट बना देते। भाई आप एक बार देखो ना क्या पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था कि, एक मिनट, मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि अगर इस तरह पे हो, इस तरह से दो कार्बन हो और दोनों कार्बन पे हैलोजन हो तो ये विसिनल है, विसिनल हैलाइड है बच्चों। और अगर विसिनल हैलाइड है तो आपको पता है कि सर जी अल्किन बनेगा, ये बन गया अल्कीन और ये बन गया ZnCl2। अरे मजा आया सभी को? अब मुझे सब मैसेज करके एक बार बताओ, क्या ये वाले रिएक्शन आपकी सॉल्व हो जाएंगे बच्चों? यस और नो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो, इस साल आपके एग्जाम में इस तरह की आ सकती है, ठीक है? रेडी रहना, रेडी रहना। हाँ वेरी गुड। देखो सभी के मैसेज आना चाहिए। आप बहुत मतलब आपको क्या बोर होता है क्या? मारो क्या पकड़ के वहां पे आके? आपको बोर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कितना सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं किस तरह से प्रोडक्ट लिखना है हमें, ठीक है ना? बोलो, अब देखो आगे बढ़ो, अभी बोलो। तो विसिनल से भी हम देखो, विसिनल से भी हम अल्किन को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों विसिनल के बाद मैं आपसे कहूँ तो अल्काइन से भी अल्किन प्रिपेयर कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो तरीका पढ़ाऊंगा ना वो खतरनाक है। मैंने बोला वो खतरनाक तरीका है। दिस इज फ्रॉम फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बनाए सर? अल्कोहल याद रहे, अल्कोहल से हमें बनाना है अल्किन। तो देखो सबसे पहले तो हम अल्कोहल लेंगे, ये CH2। चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो सबके सब। सबसे पहले तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक कार्बन पे हेलोजन ग्रुप है और एक कार्बन पे हाइड्रोजन है। बोलो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? बोलो जल्दी। उस दिन पढ़ाई थी मैंने सर, ये X निकल जाएगा और H निकल जाएगा, ठीक है ना? मान लो यहाँ पे मैं OH लिख दूं, यहाँ पे मैं OH लिख दूं, सही है ना बच्चों? और मान लो यहाँ पे H लिख दूं तो भी क्या होगा बोलो? यहाँ से H निकलेगा बीटा हाइड्रोजन, भाई सुनना ध्यान से, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा माइनस H2O और प्रोडक्ट आपका यहाँ पर भी कौन क्या बनेगा जल्दी बताओ? अल्किन बनेगा। मैं ये बातें थोड़ी सी कनेक्ट करने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर कहीं पर भी अल्कोहल दिख जाए, देखो अल्कोहल से हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हम प्रिपेयर करेंगे अल्किन। देखो अभी मान लो मेरे पास अल्कोहल है ये वाला CH3, CH3 सॉरी CH, ये वाला CH3, CH2 और OH, यहाँ पे OH ग्रुप है। और मान लो बच्चों आपसे कोई यहाँ पे दे दे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको कोई दे दे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। अब मुझे एक बात बताओ, सबके सब बच्चों मुझे एक बात बताना, थोड़ा सोच के बात बताना, ठीक है ना? मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे ये एसिड का काम क्या होगा जल्दी बताओ? इस एसिड का काम क्या होता है? सबके सब बताओ मुझे, एसिड का काम क्या होता है बोलो? वेरी गुड, H+ डोनेट करना। देखो H+ कौन खाएगा रे भाई? ऑक्सीजन पे लोन पेयर, यस और नो? तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर आपके H+ को खाएंगे। अब खाने के बाद क्या होगा? तो देखो ये वाली चीज बनेगी, ये CH, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो CH H और ये H, CH3 और यहाँ पे लिख दूं CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH2+। ऑक्सीजन ने, देखो बहुत बच्चों ने जीओसी पढ़ा होगा, उनको पता होगा, अगर कोई लोन पेयर डोनेट करता है, कोई लोन पेयर डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और आप सभी को पता है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आया सभी को? और फाइनली आपके पास क्या बनेगा सुनना, फाइनली आपके पास बनेगा CH3 CH2+ कार्बोकैटायन बनेगा। ये बात मुझे पढ़ानी थी आपको। देखो ध्यान से यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अच्छे से। आपको यहाँ पे मान लो CH3 है, लिख लिया मैंने CH3, इधर पर भी लिख दूं CH3, देखो इधर पे भी लिख दूं मैं CH, एक सेकेंड ना। मान लो मेरे पास अल्कोहल है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। अगर मैं H2SO4 को ऐड कर दूं तो ये H+ खाएगा और H+ खाने के बाद निकल के चला जाएगा, तो हमारे पास कार्बोकैटायन बना। सभी बच्चों को ये वाली स्टेप समझ में आई? बोलो, क्या ये वाली स्टेप सभी बच्चों को क्लियर है? बोलो जल्दी, यस और नो? बोलो हाँ या ना, बोलो। अब थोड़ा देखो मेरी बात सुनो, ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो थोड़ी सी, वेरी गुड। मैं इसको थोड़ा इलॉबरेट कर देता हूं।
थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या करना है हमें। देखो, वेरी गुड। देखो, सुनो अच्छे से। मान लो मेरे पास अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल है, ठीक है ना, CH2OH, और यहाँ पे मैं लिख दूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये किसका काम करता है? ये करता है काम रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O। कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 का काम होता है रिमूवल ऑफ H2O। आपसे मैं एक ट्रिक बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनना, आपको कैसे सोचना है। देखो, यहां से वाटर किस तरह से निकालोगे, यहां से H निकाल दो, ध्यान से सुनना, यहां से H निकाल दो। अगर यहाँ पे सुनो, अगर यहाँ पे हीटिंग गिवन है, भाई ध्यान से सुनना, मैं एक कंडीशन की बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे हीटिंग गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 और हीटिंग गिवन होगी, हमेशा ये होती है, ठीक है। अगर नहीं भी गिवन है तो याद रखना, यहाँ से अगर वाटर निकालना है तो आप इस तरह से निकालो, ये H यहाँ से निकालो और यहाँ से OH निकालो। मैं थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, याद करने का। जैसे H और OH चला गया, आपको पता है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में बताया था, ठीक है ना। और आपका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज योर अल्किन, दैट इज योर अल्किन। याद रखना, बाद में थोड़ी सी रिएक्शन हमारी चेंज भी हो सकती है, मैं आगे बताऊंगा कंडीशन, लेकिन यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि इसका काम होता है रिमूवल ऑफ वाटर, इसका काम होता है बच्चों रिमूवल ऑफ वाटर। तो आप एक काम करो, इधर से H निकालो, इधर से OH निकालो, बीटा हाइड्रोजन को निकालना है, ओके। बीटा इलिमिनेशन इसे बोला जाता है, बीटा, ये भी आपकी बीटा इलिमिनेशन है, इलिमिनेशन। जब आपको बीटा इलिमिनेशन पढ़ाया था तब ये सारी चीजें बच्चों डिटेल में पढ़ाई, ठीक है ना मैंने। चलो एक और एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं, बेटा थोड़ा रुक जाओ। देखो ये वाला एग्जांपल आपके सामने है, देखो ध्यान से सुनना, CH3 CH2 CH2 OH। देखना बच्चों, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, इसके ऊपर बीटा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन है ना, दोनों में से एक बीटा हाइड्रोजन है, तो देखो ये वाला आपका बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इस हाइड्रोजन को और इस OH को निकाल दोगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हीटिंग और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आप बोल देना बच्चों, बहुत आसान है सर, बीटा हाइड्रोजन को निकालो और OH के निकाल दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा, क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना आपका प्रोडक्ट, दैट इज अल्किन। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, देखो अब तुम सॉल्व करके बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, वेट करो। देखो ये मेरा, ये मान लो हमारा अल्कोहल है, इधर OH है। अब बताओ बच्चों, अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी, सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, देखना अच्छे से सुनना, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है जिसे मैं बोलूंगा बीटा हाइड्रोजन। अब देखो ये वाली बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए सर, ये देखो ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, तो इसके ऊपर भी जो हाइड्रोजन होगा, सुनना, इसके ऊपर भी जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन भी आपका बीटा हाइड्रोजन, यानी कि दो बीटा हाइड्रोजन है आपके पास। अब प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो आप बोलोगे सर दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन से, देखो अच्छे से, अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास। पानी निकालना है तो सर एक H ये वाला निकालो, OH है, तो एक प्रोडक्ट तो हमारे पास ये वाला बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH3 एज इट इज, और दूसरा बनेगा सर OH हटाओ और H हटाओ, तो क्या बनेगा दूसरा प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब मुझे बताओ दोनों में से A और B में से बताओ मेजर कौन सा है, बोलो जल्दी, A और B में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर है। अब सभी को आना चाहिए, बिल्कुल गलत मत कर देना। क्यों A मेजर है, क्योंकि मैंने सिजेप रूल पढ़ाया आपको, और सिजेप रूल में कहा था कि जो मोर सब्सटीट्यूटेड है वो आपका मेजर बनेगा, जिसके पास ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, देखो 1 2 3, तीन सब्सटीट्यूएंट है, इसके पास कितने बच्चों 1 और 2, तो आपका मेजर प्रोडक्ट A बनेगा। मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा बच्चों, A बनेगा। ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था मैंने। चलो अब मुझे बताओ, सभी बच्चों को समझ में आया, बोलो जल्दी। सभी बच्चों को अल्कोहल से, सुनना, अल्कोहल से अल्किन बनाना आ गया, मैसेज करो। सभी बच्चों को अल्कोहल से अल्किन बनाना आ गया। अभी एग्जांपल ले रहा हूं, रुक जाओ, अभी मैं एग्जांपल लूंगा और फिर मजा आएगा। देखो रिएजेंट का लेक्चर जब मैंने पढ़ाया था, वेट करो, हाँ मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं।
देखो दो एग्जांपल लेता हूँ, एक क्या दो लूंगा, दो, और फिर आप मुझे बताना कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए और क्या नहीं। देखो एग्जांपल पहला तो ये आपके सामने है कि मान लो मेरे पास बच्चों ये है मेरे पास Cl, और यहाँ पे मैं यूज कर दूं, ध्यान से सुनना अब मजा आने वाला है आप सभी को। यहाँ पे मैं क्लोरीन लिख दूं और लिख दूं अल्कोहलिक KOH, तो भी क्या प्रोडक्ट बनेगा रे सर? सर यहाँ पे ये वाला कोई भी देखो दोनों पोजीशन सेम है, ये वाली भी और ये वाली भी सेम पोजीशन है, तो कहीं से भी हाइड्रोजन घटा दो तो यहाँ से माइनस HCl बाहर चला जाएगा और इधर आ जाएगा आपका अल्कीन। समझ में आया सभी को? केस नंबर 2, अगर मैं सेम एग्जांपल लूं और यहाँ पे OH लिख दूं और ले लूं अल्कोहल, सॉरी अल्कोहलिक नहीं, अब ले लूं मैं यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और थोड़ी सी हीटिंग कर दूं, तो आप बोलोगे सर ये आपका हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन, ये OH और H, सिमिलरली यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा? बोलो यार सर सेम प्रोडक्ट मिलेगा। जल्दी बताओ, कहानी क्लियर है सभी बच्चों को कि मैं क्या बताना चाहता था? चाहे वो अल्कोहल हो या अल्किल हैलाइड हो, अल्किल हैलाइड हो या अल्कोहल हो, दोनों प्रोडक्ट के समय सेम तरीके से सोचना है, यानी कि प्रोडक्ट बनाते समय आपको बीटा एलिमिनेशन करना है बच्चों। कौन सा एलिमिनेशन करना है बच्चों? बीटा एलिमिनेशन, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। देखो HCl माइनस और यहाँ पे आपको मिलेगा H2O, ऊपर मिलेगा आपको HCl। अब मुझे बताओ मैसेज करके, क्या सभी बच्चों को यहाँ तक के प्रिपरेशन मेथड क्लियर है? बोलो यस और नो। यहाँ तक के प्रिपरेशन मेथड सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, अब आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ आगे की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे फेवरेट टॉपिक, नीट वालों का, सुनो मेरी बात, नीट वालों का अल्किन का सबसे फेवरेट टॉपिक। अल्किन में अगर कहीं से क्वेश्चन आता है ना, तो यहां से आता है जिसका नाम है ओझोनोलिसिस। ओझोनो, क्या ये लाइसिस, क्या नाम है? ओझोनोलाइसिस। याद रखना ये नीट वालों का फेवरेट है, लिख के दे देता हूं मैं यहाँ पे, लिख कर आए इस साल अगले साल कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, लिख देता हूं ये सबका फेवरेट है। कोई भी एग्जाम हो सबका फेवरेट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हर साल। अगर अल्किन से कहीं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही अच्छे अच्छे बनते, मैं बता दूंगा आपको, अगर अल्किन से कहीं से क्वेश्चन आया ना बच्चों, तो मैं गारंटी देता हूं यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना? हम पढ़ेंगे अभी ओजोनोलिसिस। चलो देखो, अभी मैं ओजोनोलिसिस के पहले तो आपको टाइप बता दूं। देखो आपने ऑक्सीडेशन जब पढ़ा था तब आपको पता है, देखो सुनो बच्चों, अगर अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड, अगर अल्डिहाइड है मान लो C डबल बॉन्ड OH, और अल्डिहाइड का मैं अगर ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या बनेगा बच्चों? अगर अल्डिहाइड का मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो एसिड बनता है। क्या बनता है बच्चों? देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड किया मैंने तो बनता है एसिड। क्या बनता है बच्चों? तो एसिड बनता है। याद रखना इस चीज को, मैं लिख दूं यहाँ पे, अगर मैं बच्चों अल्डिहाइड, क्या अल्डिहाइड का अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो एसिड बनेगा। समझे या नहीं समझे? बोलो जल्दी। पहली बात क्लियर है सभी को? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बनेगा। दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात सुन ला, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। कीटोन का, याद रखना, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। चलो अब मैं क्या बताना चाहता हूं उसकी तरफ चलते। देखो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। ओझोनोलिसिस दो तरह की होती है, ओझोनोलाइसिस दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओझोनोलाइसिस। एक होती है आपकी रिडक्टिव, क्या होती है बच्चों? रिडक्टिव ओझोनोलिसिस, और एक होती है आपकी ऑक्सीडेटिव ओझोनोलिसिस। सब में एक ही चीज होती है बच्चों। अब यहाँ पे देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कितने तरह की ओझोनोलिसिस होती है बच्चों? दो तरह की। एक होती है रिडक्टिव ओजोन, अब हम सॉरी, अब देखो अल्किन के प्रिपरेशन खत्म हो गए, अब अल्किन के रिएक्शन पढ़ रहे, ठीक है ना? इस चीज को मैं बताना भूल गया, अल्किन के प्रिपरेशन खत्म हो गए, अल्किन के रिएक्शन पढ़ रहे, ठीक है ना? देखो ओजोनोलिसिस बच्चों दो तरह की होती है, एक होती है आपकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। देखो एनसीईआरटी में इतना डिटेल गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, हर साल आते हैं। देखो
एक होते हैं आपकी ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। अब होता क्या है, रिडक्टिव के रिएजेंट में आपसे बता दूं, ZnH2O और O3 क्या लिखते हैं बोलो, ओजोन लिखते हैं, ओजोन O3। देखो यहाँ पे देखो, सुनो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या लिखते हैं बच्चों, जिंक वाटर, जिंक वाटर और O3। लेकिन बच्चों ऑक्सीडेटिव में लिखते हैं H2O2, ये वाली चीज लिखते हैं, और O3 लिखते हैं, H2O2 और यहाँ पे मैं लिख दूं NaOH। याद रखना इन रिएजेंट्स को, मेनली इसको याद रखना, H2O2 और O3 ये आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। और अगर जिंक वाटर दिए जाए, जिंक वाटर दिए जाए तो ये रिडक्टिव है। तो ये क्या है बोलो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। याद रखना इन चीजों को। वापस से बता दूं, इन रिएजेंट्स को एक बार देख लेना। ओजोनोलिसिस यानी कि ओजोन, देखो दिखाई दे रहा है, क्या हुआ बोल, बोलो, सभी को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या? किसको नहीं दिखाई दे रही रे ऋत्विक, किसको नहीं दिखाई दे रही? अरे निरंजन, नेटवर्क इशू होगा रे। बाकी सबको दिखाई दे रही स्क्रीन, बोलो बच्चों। अरे सबको दिखाई दे रही, एक बार रिज्वाइन कर लो, ट्राई करो। चलो स्टार्ट कर देता हूं मैं। देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ ओजोनोलिसिस, या तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा या तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। अब रिएजेंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इनको आप एक बार देख लेना। चलो अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। ओजोनोलिसिस में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें, टू द पॉइंट बातें करूंगा, ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, टू द पॉइंट बातें करूंगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो सबसे पहली बात तो ये कि आपका अगर कोई अल्किन हो, कोई अल्किन हो और ओजोनोलिसिस हो, ओजोनोलिसिस हो, तो याद रखना ओजोनोलिसिस या तो आपकी ऑक्सीडेटिव होगी या तो आपकी रिडक्टिव होगी। देर आर टू टाइप्स ऑफ ओजोनोलिसिस। अगर अल्किन के ऊपर ओजोन दिख जाए तो दो तरह का ओजोन होगा आपका, या तो आपके ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट या तो आपका ऑक्सीडेटिव होगा या रिडक्टिव होगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा पता है, या तो प्रोडक्ट अल्डेहाइड बनेगा, या तो प्रोडक्ट कीटोन बनेगा, या तो प्रोडक्ट एसिड बनेगा। तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है। अब हम वन बाय वन एग्जांपल पढ़ेंगे, सुन लो मेरी बात। अगर हमने अल्किन का ओजोनोलिसिस किया बच्चों, तो या तो ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव होगा या तो रिडक्टिव होगा, ये और प्रोडक्ट हमारे बनेंगे अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। अब ये भी सुन लो, अगर ऑक्सीडेटिव है तो एसिड और कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, नहीं ये तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अब सब रिजॉइन हो जाए, इस पॉइंट को पढ़ेंगे। सुन लो, अल्किन का ओजोनोलिसिस अगर होगा तो ओजोनोलिसिस या तो ऑक्सीडेटिव होगा या रिडक्टिव होगा, और इनके ऊपर डिपेंड है कि प्रोडक्ट अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा या एसिड बनेगा, ठीक है ना। चलो अब सबके सब रिजॉइन कर लो, जल्दी से जल्दी रिजॉइन कर लो। मैं ग्रुप पे मैसेज नहीं करने वाला रिजॉइन का, आप रिजॉइन कर लो, देन वी विल कंटिन्यू, ठीक है। चलो बाय, जल्दी रिजॉइन करो।